हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत तरण के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताया था कि डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है। इसकी कोई बेसिकली बहुत स्पेसिफाई कोई ट्रिक नहीं होती, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बट मैंने थोड़ा बहुत बताया था लास्ट लेक्चर में। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लेगा। मैं यहाँ कुछ कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सब पेपर में आए हुए हैं और इससे पता चल जाएगा किस किस तरह के आते हैं। वहाँ मैंने खाली आपको तरीके बताए थे, यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक टाइप के सारे लिखे हैं, इस टाइप के आते हैं और आते जरूर हैं। फिक्स से कोडिंग डिकोडिंग आनी ही आनी है। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, सारी चीजों के कोड दिए गए हैं कि 415 का जो मीन है मिल्क इज हॉट, 18 का मिल्क है हॉट सूप, 895 का मीन है सूप इज टेस्टी। अब आपको टेस्टी का कोड बताना है। एग्जाम में पूरा लिख के आएगा कि द मीन ऑफ 415 इज मिल्क इज हॉट, या हिंदी में कहे तो 415 का कूट हमारा ये है, इस तरह लिख कर आएगा। मैंने आपको बताया था, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा वो पहले देख लेगा, फिर इन क्वेश्चंस पर आएगा। अब इसका बेसिक हमें सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि हमें देखना होता है कॉमन कौन सी चीज है। जो चीज कॉमन होती है हमें उस पे पहले ध्यान देना है। जो कॉमन है पहले हमें उसके कोड देखने हैं। कॉमन मतलब जो सब में मौजूद हो या मैक्सिमम में मौजूद हो, है। तो हमें पहले कॉमन देखना होता है। अब देखिए, चाहे नंबर के इधर से देखिए, इधर जो आपको कोड दिया गया, जो कोडिंग दी गई, मिल्क इज हॉट, हॉट सूप, सूप इज टेस्टी। जैसे देखिए ये हॉट इसमें भी है और इसमें भी है, हॉट है, इस इसमें भी है और इस इसमें भी है, सूप इसमें भी है और सूप इसमें भी। सेम नंबर से किया। अब देखिए इसका मतलब जो कोड इधर भी होगा उधर भी होगा, हॉट इसमें भी हॉट इसमें भी है, तो दोनों में कौन सा कॉमन नंबर दिया गया? देखिए सिर्फ दोनों में 1 ही तो कॉमन है। इसका मतलब हॉट 1 है, इसका मतलब हॉट का क्या हो गया 1। आप चाहे तो सिंपल से बना लीजिए, पता चल जाएगा, या लिख लीजिए। लिखने में टाइम जाता है इसलिए सिंपल कर लिया जाता है। हॉट 1 हो गया, मतलब 1 हमारा हट गया। अब देखिए सूप इसमें है, सूप इसमें है। अब इन दोनों में कॉमन है कोई, तो 8 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 8 दोनों में, कभी कभी होता है डबल नंबर कॉमन होता है, उसके से थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो आगे हम करेंगे। 8 दोनों में कॉमन है। सूप का मतलब सूप का क्या हो गया 8, चाहे लिख लीजिए चाहे हम दोनों आपको बता दें। सूप हो गया 8, मतलब 8 भी हट गया। अब इस और इस इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 5, मतलब 5 हो गया इस। अब लेफ्ट नंबर हमारे क्या बचे, यहाँ 4 बचा और यहाँ लेफ्ट क्या है मिल्क, मतलब मिल्क क्या हो गया 4। यहाँ 9 बचा और टेस्टी बचा, तो 9 क्या हो गया टेस्टी, मतलब टेस्टी का कोड क्या हो गया 9 हो गया। इसी पहले कॉमन देखिए और कॉमन के बाद जो आपके लेफ्ट नंबर बचे या लेफ्ट जो भी कोड दिया गया उसको देख के करते हैं। अब इसमें कुछ जो टेस्टी पूछे, हो सकता है मिल्क का पूछ लेगा तो भी, हॉट का पूछ लेगा तो भी, कभी कभी पूरा नंबर दे सकता है कि 195 का बताओ, तो 1 का क्या हो गया हॉट, 9 का क्या हो गया टेस्टी, 5 का क्या हो गया इस। तो इस तरह सेंटेंस भी आ सकता है, या आपको ये भी हो सकता है कि सेंटेंस दे दे, सूप टेस्टी का बताओ, तो सूप है 8 और टेस्टी है 9, तो 89 लिख लो, 8 9 लिख लोगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो इस तरह के आ सकते हैं। हम अभी और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का ये मेन याद रखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। तो आपके पास अगर कोई बुक होगी तो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। चलिए हम आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए फिर अब 1 2 3 का कोड दिया गया, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3 5 6 का दिया गया वेरी हॉट डे, 8 5 8 9 का दिया गया डे एंड नाइट। अब फिर वही चीज, पहले हम कॉमन देखेंगे जो मैक्सिमम में हॉट हॉट, मतलब ये हॉट यहाँ भी है, हॉट यहाँ भी है, ठीक। और देखिए कॉमन क्या है, वेरी किसी में नहीं है, फिल्टर्ड किसी में, डे है, मतलब डे यहाँ भी है और डे यहाँ भी है, हो गया डे। तो चीज फिल्टर्ड किसी में नहीं है, वेरी किसी में नहीं है, कॉफी किसी में नहीं है, एंड नाइट और कोई चीज कॉमन नहीं है। बस इतनी सी चीजें हमारी इसमें कॉमन है। तो बाकी हम देखते हैं अभी पहले हॉट इन दोनों में है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या 1 2 3 3 5 6 3 3 देखिए। एक चीज याद रखिएगा
या हो सकता है यहाँ कोई सीक्वेंस दिया उससे अकॉर्डिंग हो सकता है, तो इससे ना कंफ्यूज होइएगा। इसका मतलब 3 दोनों में है, तो इसका मतलब हॉट का क्या हो गया 3। आप चाहे तो लिख लीजिए और चाहे तो यहाँ सिंबल, अगर आप ये मार्किंग करके करेंगे तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा ऐसे करा करिए, लिखने पे ज्यादा ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रही हूँ बट मार्किंग करा करिए। तो हॉट हॉट कट गया। अब डेज में है, डेज में अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये 5 एंड ये 5, तो मतलब हम डे का क्या हो गया 5। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं फिल्टर्ड कॉफी 1 2 और कहीं नहीं है, अब कैसे निकालें, एंड नाइट 8 9 और कहीं नहीं, अब 8 है एंड का नाइट कंफ्यूजन। अब हमें देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे मतलब में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है वेरी, वेरी यहाँ है, इन दोनों के कोड पता चल गया 3 5, तो यहाँ क्या बचा है 6 ही तो बचा है, तो इसका मतलब अब ये सबसे मतलब ही नहीं 6 ये बचा है, तो वेरी का हमने यहाँ पर 6 लिख लिया बस। अगर हमें फिल्टर पूछते तब हो अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होती, मान लीजिए कॉफी का पूछ लिया होता, अब कॉफी यही है 1 2 और 1 2 का कुछ डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि कहीं पर भी नंबर नहीं, तो इस केस में आपका आंसर हो सकता है 1 और 2, जो दोनों ऐसे लिखे होंगे वो आंसर होंगे, एक भी हो सकता है या 2, तो ऐसे केस में इस तरह का हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट में आ जाता है मे बी मतलब नहीं दे सकते इनमें से, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीज है। चलिए हम ये और करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा हमें। नेक्स्ट जैसे इस तरह आया, जैसे नंबर से दिया गया अल्फाबेट से भी दिया जाता आता है, जैसे आज था रोजेस आर रेड, इसका कोड है 506, वायलेट आर ब्लू, इसका कोड है 195, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, इसका कोड है 31405 है। अब आपको बताना है कि इसमें फ्यू का क्या होगा, और फिर वही रूल पहले हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन देखिए क्या है, ठीक है, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ भी है 1 2 3, अब देखो तीनों में कौन सी चीज है 5 5 5 0 0 0 1 5 5 5, तीनों में 5 5 5, तो आर हमारा क्या हो गया 5 5 तो हट गया। और देखिए क्या कॉमन है, क्योंकि हमें फ्यू बताना है, रेड एंड रेड, रेड एंड रेड, दोनों में रेड है दोनों में रेड। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में कौन सी चीज दोनों में, 5 तो कट चुका है, 0 एंड 6 में 0 है, इसका मतलब 0 0 हमारा किसका हो गया रेड का हो गया, हमें यहीं पर फ्यू है ना, एक एक एंड ही हो गया। अब बचा ब्लू एंड ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है ना, ब्लू एंड ब्लू, देखिए इन दोनों में क्या है 1 एंड 1, तो ब्लू का क्या हो गया 1। अब क्या बचा एंड फ्यू, एंड किसी में है ही नहीं, फ्यू भी किसी में नहीं, मतलब एंड बचा है हमारा एंड फ्यू बचा है, और कोड बचा है 3 4। अब फ्यू का 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, अब आपको ऑप्शन देखना क्या है, 3 गिवन है, 3 गिवन है, 3 और 4 गिवन है, या तय नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं, तो ये आप ये लगा सकते हो 3 और 4। मान लीजिए ना गिवन होता, ये होता, फिर तय नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर यही लगा सकते हैं, हम तय नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, या मालूम नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता है, ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होता और लगा के तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, या हम मालूम नहीं कर सकते या संभव नहीं है निकालना, इस तरह का ऑप्शन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये बात कंफ्यूज, क्योंकि देखिए हमें एक चीज अनकॉमन चल जाए, जैसे यहाँ वेरी एक ही वर्ड तो हो गया, बट यहाँ 2 वर्ड, अब दोनों का निकालना मुश्किल है, तो इस केस में प्रॉब्लम है, ठीक है। यही चीज थोड़ी मुझे बतानी ताकि आपको कंफ्यूजन। आइए भी और एक और देख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में आए हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। अब देखिए इस टाइप का भी आता है, जैसे कोड COD का लिखा हुआ है 6241, MADE का लिखा हुआ है 5346, COME कम का लिखा है 3124 और TO2 का लिखा है 27, हमें डम का बताना है DOME। अब इसमें एक एक वर्ड का हमें देखना होगा, पूरे का नहीं, एक एक वर्ड का हमें देखना होगा, तब हम कर पाएंगे। तो अब वर्ड से देखिए, कॉमन देखेंगे, फिर चाहे आप इधर से देख लीजिए, अल्फाबेट से देखना थोड़ा इजी होता है, लेकिन आप इधर से चल रहे इधर से भी देख सकते, तो कोई वो नहीं, जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ 2 भी है, 2 भी है, और नहीं तो वर्ड देख लीजिए,
तीनों में कौन सा वर्ड है? 2 2 2, 4 4 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। 2 तीनों में 2 2 2, तो O का 2 है तो मतलब O का क्या हो गया? 2 हो गया। अब D E देखिए साथ में है और D इधर भी साथ में। अब देखिए दोनों में क्या है? दोनों में 6 4 1, यहाँ 4 6, मतलब 4 6 एंड 4 6 दोनों का, मतलब ये इन दोनों का हम क्या लिख सकते हैं? 4 6 हो सकता है। अब बचा M, M A 5 3 और 3 देखिए यहाँ भी है, M यहाँ है और M यहाँ है और दोनों में 3 है, इसका मतलब M का क्या हो गया? 3। इसका मतलब इसका कोड क्या आ गया? 4 6 2 3, इसका एक कोड आ जाएगा हमारा 4 6 2 3। क्लियर हुई? अब देखिए कोई सिस्टम कोई ये ऑप्शन मैंने लिख दिया है। अब यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ भी 6 हो सकता है, यहाँ भी 4 हो सकता है। तो अब आपको ये नहीं सोचना होगा एग्जाम में कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। आपको मेन ये वर्ड ध्यान देने हैं, चाहे ये ऐसे लिखकर आ जाए, चाहे ये ऐसे लिखकर आ जाए, चाहे ये ऐसे लिखकर आ जाए, आपको वर्ड देखना है कि ये सारे वर्ड प्रेजेंट हैं कि नहीं है। क्लियर हुई बात? तो कॉमन चीज के थ्रू हम कर सकते हैं। एग्जाम में आप वर्ड देखोगे क्या है। इसको भी रफ कर दिया है, इसका लिख देते 2 6 3। अब ऐसे और जैसे एक और देखते हैं। आ गया है आर यू सेम का, आर मतलब कोई कोड दे दिया गया है, राई आई की, ऑल हेट यू का, वी ली, ऑल आर फेक का, मी ई, इस तरह के वर्ड दे दिए गए। मतलब जिस तरह के कोड आ सकते हैं, नंबर से आ सकता है, अल्फाबेट से नंबर पर आ सकता है, एक वर्ड डिजिट का, अल्फाबेट का आ सकता है, इस तरह के डिफरेंट कोड भी आ सकते हैं। तो इस तरह सब आ सकता है, ये प्रोसेस वही है। फिर हमें क्या देखना है? हेड का बताना। कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? कॉमन हमारा देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर है हमारा आर, यहाँ भी है हमारा आर, इन दोनों में कॉमन है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? आई ए आई दोनों में है, मतलब ए आई आर का क्या हो गया? ए आई। अब अगला देखिए यू 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 यू, कोई भी सिंबल बना देते हैं, कनेक्ट कट लगा दिया। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है? तो री री, यू हो गया री। अब नेक्स्ट ऑल 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 ऑल, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? ये हो गया। हमें हेड बताना है, हेड यहाँ है, ये तो निकल गया, बचा क्या? वी आई, तो हेड का क्या हो गया? वी आई हो गया। मान लीजिए अब इसमें पूछ लेता है सेम का, सेम, तो आर का हो गया, ये हो गया की बचा, तो सेम का क्या हो गया? की। मान लो फेक का पूछ लेता तो क्या हो गया? एम आई। मान लो वर्ड लिख के आ जाता कि यू आर फेक, यू आर फेक, तो यू का क्या आया है? री, आर का क्या आया है हमारा? ए आई, और फेक का क्या है हमारा? एम। इस तरह सेंटेंस भी बना सकते हो। क्लियर है बात? तो ये भी एक तरह इस तरह भी आ सकता है हमारा, मगर मेथड वही है, हमें कॉमन डिजिट देख के पहले करना है। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वैसे इस तरह आ गया गॉड इज ग्रेट का ऐसे CPNBO, ग्रेट हैज डन का ARCPFS, ही इज ग्रेट का वो CPD। अब तो क्या सेंटेंस लिया गया? ही इज गॉड, गॉड का क्या होगा? अब फिर हमें पहले कॉमन देखना है कि जो कॉमन उससे इजी हो जाता है, जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, भले वो पूछा नहीं गया है, लेकिन कॉमन देखने से ये हो जाता है कि वो चीजें हमारी कट जाएंगी तो लेफ्ट चीजों को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब तीनों में देखो क्या, क्योंकि तीनों में है तो तीनों में कॉमन देखो, CP CP CP, बोबो खाली 2 में है, CP CP तीनों में है, तो ग्रेट का CP हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो लिखने का नहीं पड़ेगा, एरो सिंबल से हो जाता है। तो ग्रेट 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 हो गया। अब देखिए इज ये तो इस बताना है, इन दोनों में इज है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? बोबो, तो यहाँ लिख लेते हैं बो का, इसका क्या हो गया? बो। अब गॉड यहाँ बचा, तो गॉड, और तो गॉड का क्या हो गया? एन, गॉड हो गया एन। यहाँ खाली ही बचा, ही का क्या हो गया? DQ हो गया DQ। निकल आया इजी। तो इस तरह आप कॉमन को फाइंड करके इजीली निकाल सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस तरह का इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग
आते हैं, ठीक है। इसी में अल्फाबेट सीरीज के भी आते हैं और लैंग्वेज में लिख करके भी आ जाते हैं। तो पहले मैं जितने क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ यहाँ पे सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन सब टाइप के आप कर लेंगे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए इस तरह से भी आता है क्वेश्चन। मान लीजिए लिखकर आ गया है, लिखकर आ गया मान लीजिए क्वेश्चन कि G है 1, ठीक है, और O है 2। उसी मतलब एक सीक्वेंस दे रहे हैं कि G1 है, O2 है, S3 है, R4 है, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है R4 है, N5 है, T6 है, इस तरह हमने सीधे लिख दिया। अब स्ट्रॉन्ग का बताइए, स्ट्रॉन्ग का बताइए। ये बहुत इजी है लेकिन मैंने आपको सब तरह के टाइप जान लीजिए किस किस टाइप के आ सकते हैं। ये वाला टाइप लेकिन आता है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको दे दिया गया सारा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सारा कोड तो दे दिया गया। S3 है, T6 है, R4 है, O2 है, N5 है, G1। तो आंसर क्या हो गया 3 6 4 2 5 1। मान लीजिए कोई नंबर ना दे देते, इस तरह दे देते 1 2 3 5 6, तो अब R की वैल्यू नहीं दी, लेकिन हम देख रहे हैं सीक्वेंस चल रहा है तो इसका मतलब R हमारा 5, ठीक है। तो ये है, इजी है, मगर हमने कहा बता दें, एक बार आया था पहले। तो ये है, मान लीजिए इसी तरह और दे सकते हैं, कोई कोड दे दिया गया कि दिल्ली 25 है, मुंबई 36 है, इस तरह आ गया दिल्ली 25 है, मुंबई 36 है, कोलकाता 49 है, ठीक है। ओके, मतलब दिल्ली 25 हो गया, मुंबई 36 हो गया, कोलकाता 49 हो गया, तो चेन्नई बताइए। कोई भी शहर हो जाएगा, बताइए, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। अब आप सोचिए कि 25 36 49 5 का है ये, देखिए ध्यान से 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, देखिए 8 का हो जाएगा। नहीं, पहले आप इसमें देखिए रूल क्या लगा है। 5 1 2 3 4 5 वर्ड है तो 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है तो 6 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 कोलकाता, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है तो 7 का स्क्वायर। इसका मतलब जितने उसमें वर्ड आ रहे हैं उतने का स्क्वायर किया जा रहा है, ना कि कोई सीक्वेंस चल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा चेन्नई में हमारे कितने वर्ड आ रहे हैं, उसका हमें स्क्वायर करना हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 7 हो, चाहे जो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है, मतलब 49। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 49। ये नहीं कि रिपीट हो गया, हमने देखा क्या रूल लगा है, उस रूल के इस तरह भी आते हैं, तभी तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस तरह के भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह हमने देखा क्या रूल लगा और ये रूल लगा करके इसमें कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे ही और आता है, चलिए एक और देखते हैं। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, इसका यही है, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आ रहा है रीजन का कोड दिया गया है हमें 5, बिलीव्ड का कोड दिया गया है 7, बिलीव्ड का कोड हमें दिया गया है 7। अब हमें पूछा गया है गवर्नमेंट का कोड बताइए। हमें गवर्नमेंट का कोड बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रूल लग रहा है, उस रूल के अकॉर्डिंग करिए। यहाँ 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है 6, लेकिन लिखा 5 है। चलिए देखते आगे, 1 2 फिर यहाँ देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, यहाँ 8 लिखा है 7। कुछ लग रहा है, 6 से 5 हो गया, 8 से 7 हो गया, मतलब एक
उसके आंसर फाइंड करने होते हैं। आए बात समझ में? तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जो इस तरह आते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको फिर कुछ दे सकते हैं कि मान लीजिए ड्राइवर का कोड है 12 दे दिया कि ड्राइवर का कोड है 12, ठीक है। ऐसे फिर मान लीजिए दे दीजिए कैट का कोड है 6, फिर इस तरह कुछ दे दिया जाए। अब यहाँ पे रूल लगाइए क्या है, 3 3 6 6 दूनी 12, मतलब 2 से गुणा किया गया। यहाँ 3 वर्ड है